नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। बाजार की बात करते हैं तो आज गिरावट देखने को मिल रही है। 1 जून 2026 को निफ्टी इंडेक्स 23,400 के नीचे आ गया है और ऊपरी लेवल से फिसला है। ये 23,733 का इसने हाई बनाया था। आज इंट्राडे में लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आ गई है, तो ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जून के महीने की बात करेंगे कि जून के महीने में किस तरह का मार्केट रह सकता है और जो पॉइंट्स होंगे, जो अपडेट्स आ रहे हैं, टेक्निकली बात करेंगे क्या लेवल से रह सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के और कौन सा सेक्टर में पिटाई हो सकती है। तो सबसे पहले बाजार की बात करते हैं तो देखिए 1 जून 2026 को आज गिरावट देखने को मिल रही है। उसका कारण है कि मानसून में कमी हो सकती है। एक अनुमान है ये भी, मानसून में कमी हो सकती है। तो आज इसीलिए देखिए जो जैसे कि ऑटो सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है और सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तेजी है। जो वॉर था वो एक तरह से पीछे होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है और यूएसए और ईरान एक तरह से थक भी गए हैं। कौन झूठ बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है, वो सब आगे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये वॉर का सिलसिला चल रहा है। बीच बीच में छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी वॉर के बारे में, बट आगे जो अब इफेक्ट रहेगा बाजार का वो मानसून का रहेगा। और जो अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे कि आरबीआई की मीटिंग भी है, तो उनका क्या अनुमान है उसके अनुसार मार्केट चलेगा। तो जैसे जैसे मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स आएंगे उसी के अनुसार मार्केट चलने वाला है। अब नतीजे तो Q4 के नंबर्स तो खत्म हो गए, ज़्यादातर कंपनियों के सभी के खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे अब, तो तब फिर देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उस सेक्टर के शेयर चलेंगे। फिलहाल जून की बात कर रहे हैं तो जून में देखिए अब जो इफेक्ट रहेगा मानसून का रहेगा, बारिश का रहेगा। तो जो अनुमान है, आज जो अनुमान दिया गया है वो कम का अनुमान दिया गया है कि कम बारिश हो सकती है, तो फिर इफेक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर। तो इफेक्ट पड़ेगा तो फिर सेल्स नहीं होंगे। एफएमसीजी हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हो गया, जो फाइनेंस करती हैं वो भी हो गया। बैंकों में भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। बीच बीच में अच्छी खबर आएगी वॉर के सिलसिले में, तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। बट बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए टेक्निकली बात करते हैं तो अभी निफ्टी इंडेक्स आ गया 23,370 के आसपास आ गया। अब देखिए ये जो पिछला घुमा था निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ चला गया था, तो 23,000 के आसपास से एक रैली पकड़ ली थी इसने, ऊपर की तरफ चला गया था निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ 24,000 के आसपास। तो 24,050 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और 23,000 का एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 24,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो 1000 पॉइंट के बीच घूमता हुआ नजर आ सकता है जून के महीने में। कोई अगर बुरी खबर आ गई तभी ये 23,000 के नीचे या 22,800 के नीचे निफ्टी इंडेक्स आ सकता है। और ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। 200-300 पॉइंट 24,300 24,400 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अच्छी खबर आती है, जैसे कि टैक्स के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से अगर कैपिटल टैक्स को हटाया जाता है, जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाता है, तो मार्केट में फिर एक रैली देखने को मिल सकती है। तो जो रिटेल निवेशक हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट रिटेल निवेशकों के ऊपर पड़ा है। मैं था अपनी जानकारी रखें, रिसर्च करें, उसी के अनुसार निवेश करें मार्केट में। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।